बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर भारत ने घुटने टेक दिए और भारत की परेशानियों में इजाफा हो गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर के एक गलत बयान ने भारत को वक्ती तौर पे फ़ायदा पहुँचा दिया और फेटफ में दरख्वास्त दे दी है पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने के लिए। इंडिया ने इस पे पैंतरा बदला है, अपने बयान पे माफ़िया मांगी हैं, गंडापुर ने वजाहत की है। फिर नाजरीन, MKM लंदन, MKM पाकिस्तान, PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। 9 मई की सज़ाओं के बाद सूरत हाल चेंज हो रही है और ये खबर दी है फैसल वाडा ने कि MKM में के बाद अब PTI में क्या होने वाला है। और फैसल वाडा की खबर मेरी नज़र में बड़ी पक्की खबर होती है। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, मामला है भारत पे टैरिफ के नफाज का। 25% टैरिफ जुर्माना, पाकिस्तान के साथ मुआहदा इंडिया का और पाकिस्तान को फ़ायदा। इस सूरत हाल में इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं और भारत जो है उसने रूस से तेल की ख़रीदारी रोक दी है, क्योंकि जुर्माना भी होना है साथ इस मामले में। और ये बताया गया है कि मॉस्को के साथ जो उनके मामलात थे उस पे अब बड़ा यू टर्न लिया है और उन्होंने अब तेल की ख़रीदारी रोक दी है और जो कंपनियां हैं उन पे जुर्माना भी लगाने का अमल शुरू होने वाला है। और ट्रंप साहब ने जो इस हवाले से ऐलानात किए हैं वो बड़े पाकिस्तान के तो बहुत फ़ायदे में जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया है और ट्रेड भी आगे बढ़ रही है। अब इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी गेन करनी है, ये हमारी हुकूमत का काम है और ताजर बरादरी का काम है कि वो इस सूरत हाल से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ा सकते हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो जो कुशन हमें मिलेगा इंडिया पर ज़्यादा टैरिफ के नफाज के बायस, उससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी अशिया वहाँ ज़्यादा भेजनी चाहिए, गारमेंट्स ज़्यादा भेजनी चाहिए, गारमेंट्स की बड़ी वहाँ डिमांड होती है। तो इस हवाले से अब देखते हैं आइंदा क्या डेवलपमेंट्स होनी है। नाज़रीन, एक और मामला है, गंडापुर जब बोलते हैं तो उन्हें होश नहीं होता, समझ नहीं होती कि क्या बात करने लगे। चंद दिन कबल मैं चीन के दौरे पे था तो मैंने इनकी वीडियो वहाँ देखी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जज्बात में आके इन्होंने कुछ ऐसी बातें इदारों से मुतल्लिक, कौमी इदारों, हसास इदारों से मुतल्लिक कह दी जो हक़ाइक़ के मुनाफी थी। डर्टी पॉलिटिक्स की खातिर इन्होंने ये बातें की और उन बातों का फ़ायदा उठाया इंडिया ने जो गलत बातें थी। ख़ुद भी वो कह रहे हैं मैंने गलत बातें की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंडिया ने उससे फ़ायदा उठाया, उस वीडियो का ट्रांसलेशन कराई, फ्रेंच में, इंग्लिश में कराई, ट्रांसक्रिप्ट पूरा वो लेके पेरिस चले गए। कल हमारे दोस्त भाई हैं जर्नलिस्ट हैं सीनियर, यूनुस खान ने पेरिस से खबर दी थी कि फेटअप में एक दरख्वास्त जमा करा दी है इंडिया ने और कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालें, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएं। तो ये होती है ना समझी, ये होती है पाकिस्तान के मफादात से खेलने वाली बात कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप जब हलफ उठाते हैं वज़ीर आज़म का, सदर का, वज़ीर का, चीफ मिनिस्टर का, उस पर लिखा होता है कि आपने हर सूरत कौमी मफादात को तरजीह देनी है और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और मेरे इल्म में ऐसी जो बातें लाई जाएंगी जिनको ज़ाहिर करने से कौमी मफाद को नुकसान हो सकता है, वो नहीं ज़ाहिर करूँगा। ये हलफ तोड़ा है गंडापुर ने, इस तरह की बातें करके गलत, सदाकत कोई भी नहीं है, लेकिन दुश्मन ने उनसे फ़ायदा उठाना है। आज उन्होंने एक वजाहत की है जी, वो कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हट के
भारत ने पेश किया है फैटफ में, और भारत जो है कि दहशतगर्द है। बिल्कुल सही बात है, भारत दहशतगर्द है। पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी फैलाता है, रहा है हमेशा। तो वज़ीर आला साहब, जब आप बोल रहे थे उस वक्त आपको ख्याल नहीं था कि मैं कितनी ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं, अपने जो वीडियो पैगाम उन्होंने दिया है, कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है इसमें इंडिया का हाथ है, और फैटफ को वो ख़त लिखेंगे और वजाहत करेंगे कि इंडिया ने मिस यूज़ किया है इस मेरे मुबैना स्टेटमेंट को, मेरे स्टेटमेंट को, और कहा कि वो ख़ुद भी जाकर वहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे फैटफ में। फिर वो कहते हैं कि भारत ने ख़ित्ते में हमेशा दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। वो कहते हैं, मैं अमूर कश्मीर का वज़ीर भी रहा हूँ, गिलगित और बल्दिस्तान और कश्मीर में भी भारतीय मज़ालिम से बखूबी आगाह हूँ, साजिशों से आगाह हूँ, और वहाँ भी भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहा है। फिर वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में दर्जनों कौंसल खाने और खोले हैं इंडिया ने, और जो दहशतगर्दी के पर्पस को सर्व करते हैं और इंडिया को फ़ायदा पहुंचता है और इंडिया वहाँ से उठाता है। ये नाजरीन मामला है, देख लें कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज जंग लड़ रही है, रोज़ अफसरान और जवान अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। इंडिया की प्रॉक्सीज़ को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, और एक चीफ मिनिस्टर सियासी मकासद की खातर उठ के एक गलत बयान देता है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं इनके मतलब? वो कहते हैं इनकी सरपरस्ती की जाती है, मौलाना साहब के मुताबिक, कि गंडापुर की सरपरस्ती ना की जाती तो वो चीफ मिनिस्टर ना बनता। तो जो सरपरस्ती इनकी करते रहे हैं या कर रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुली अभी। उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए कि गंडापुर क्या चीज़ है, और गंडापुर को इस पे फौरी तौर पे एक ख़त लिखना चाहिए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को, और वो ख़त जो है फैटफ में जाना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल, ताकि वहाँ इंडिया कोई वारदात ना डाल सके। कि बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला था, और इसको पता भी नहीं है कि ये इमरान खान के दौर में निकला था ग्रे लिस्ट से। और बड़ी खुशी की बात थी कि पाकिस्तान को फिर एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा पहुंचा, यूरोप में एक्सपोर्ट्स जो होती हैं, अमेरिका में होती हैं, तो लिहाजा इस तरह की बयानबाजी करने से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी मामला है, फैसल वाडा हैं सेनेटर, जो तहरीक इंसाफ में किसी ज़माने में होते थे, आजकल आज़ाद सेनेटर हैं। आज़ाद नहीं हैं, कागज़ों में आज़ाद सेनेटर हैं आज़ाद नहीं। उन्होंने इंकशाफ किया है या दावा किया है कि जिस तरीके से 2015-16 में अल्ताफ़ हुसैन ने गलत बातें की थी, कौमी इदारों को ललकारा था, पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी पॉलिटिक्स की थी और एंटी पाकिस्तान बयानिया बनाया था, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, उनकी कितनी मकबूलियत थी कराची में, हैदराबाद में, बना लें सिंध के और मुख्तलिफ शहरों में, कितनी थी। एक इशारा करते थे शटर डाउन हो जाते थे। फिर क्या हुआ, आज अल्ताफ़ हुसैन रो रहा है वहाँ लंदन बैठ के। यहाँ पाकिस्तान में MKM पाकिस्तान बनी और वो इक़्तिदार का हिस्सा है। इसी तरह वो कहते हैं कि PTI पाकिस्तान बन रही है, यानी PTI के अंडर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जिसकी बातें हो रही थी। कुछ लोग शाह महमूद साहब की कोशिश की तरफ इशारा करते हैं, कुछ और लोगों की तरफ इशारा करते हैं। तो फैसल वाडा की खबर है या प्लानिंग है, को प्लानिंग हुई है जिसका उन्होंने कबल वक्त आके बता दिया है। तो आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स होंगी। 4 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है नाज़रीन, और उसमें अब देखते हैं, क्योंकि सेनेट कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सज़ा हो चुकी है,
वो KPK में बैठे हुए हैं, वो असम्बली के इजलास में नहीं आएंगे। और भी कई रहनुमा नायल हो चुके हुए हैं। अब हाई कोर्ट्स में मामला जा रहे हैं, वो फिर अदालती मामलात हैं। वहाँ उस दिन PTI के MNAs ने शदीद एहतजाज करने का प्लान बना लिया। APC जारी है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की फार्म हाउस पे, उसके एलामिये भी आ रहे हैं, उसकी बातें भी आ रही हैं, और वो बड़ी उसमें पूरा प्लान दिया जाएगा कि PTI और अपोजिशन आइंदा क्या करने वाली है। उस प्लान को देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।